प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। प्रतिकूल, कष्ट और परीक्षा, विरोध, ऐसा बहुत से बाधाएं भरा हुआ एक दुनिया में हम जीवन बिता रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण की, उनको प्रभु का अभिवचन है, तुम मुझ में सुरक्षित हो। ये कोई बोल नहीं सकता, कोई भी आपको हमेशा का सुरक्षा दे भी नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आपको ये अभिवचन है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा सुरक्षित हो। इसलिए हम आनंदित रहना और हमेशा प्रभु का महिमा करते हुए प्रभु की पद चिन्हों में हम स्थिरता से चलना चाहिए। आज का मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये अभिवचन दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन नहीं सकता, तुम मेरी हाथों में सुरक्षित है। ये पुराने नियम का भक्तों को भी ये अभिवचन प्रभु ने दिया हुआ है। आप अनुवाद अर्थात व्यवस्था विवरण की 14 में चैप्टर 4 वर्स 31 31 का 6 के वचन पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी एक वचन पढ़ना, इसमें क्लियर है कि प्रभु कहता है तुम भयभीत नहीं होना, तुम मुझ में सुरक्षित है, मेरी हाथों में सुरक्षित है, मेरी परवरिश में तुम सुरक्षित है, ऐसा अभिवचन देता है ना। उसका 4:31 पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उससे तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन। वही बात 31 का 6 में भी, और हम देखते समय पर यशायाह की ग्रंथ, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 का 1 से 5 आप पढ़ेंगे। भक्तों को अर्थात इस्राएल को प्रभु कहता है तुम कैसे मैं तुझे सुरक्षित किया गया है ना। आप उस 49 मतलब उसी यशायाह का 49 उसका 15, 16 और उसका 54 उसका 17 ये सब वचन पढ़ेंगे कि प्रभु उन्हें अपनी दासों के द्वारा इस्राएल से बात कर रहा है, तुम मेरे अधीन में सुरक्षित है, कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रभु का लोगों को प्रभु अपनी सुरक्षा बल में चलाता है। ये एक बहुत बड़ा विशेष कृपा है, अनुग्रह है। प्रभु अपनी लोगों को अपनी सुरक्षा बल में उनको ले चलता है और प्रभु के हाथों से कोई भी उनको छुड़ा नहीं सकता है। और प्रभु के लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तुरंत प्रभु उनको विरुद्ध में आ जाएगा। प्रभु कहता है कि तुझे अगर कोई हानि पहुंचाएगा मैं उनको हानि पहुंचा दूंगा। ऐसा है प्रभु का वचन। आप यशायाह 41 उसका 8 से 10। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। देखा, प्रभु उनके विरुद्ध में आएगा, प्रभु उनके विरुद्ध में आएगा। प्रभु का लोगों को किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाने के लिए प्रभु किसी को भी अनुमति नहीं देता। ये एक विशेष अनुग्रह है प्रभु का लोगों को। हम उसमें बना रहेंगे, उसकी बातों को मान के उसकी राहों में यदि हम चलता है तो आपको कोई भी हानि किसी रीति में कोई भी नहीं पहुंचा सकता है। अभी पुराने नियम में हम देखते समय पर गणना की पुस्तक नंबर संख्या उसका 22 का 12 में पढ़ते समय पर बिलाम बालक का बात सुन करके इस्राएल को शाप देने के लिए निकलने वाला था। तो परमेश्वर उनको बोलता है बिलाम को कि तुम नहीं जाना और मेरी लोगों को शाप नहीं देना, वो आशीषित लोग के बोलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। वो आशीष की भागी हो चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आप अच्छी रीति में जानना। तो अभी नया नियम में देखते समय पर जब मंडली को सताने के लिए एक यहूदी जिसका नाम शाऊल है वो निकला और कई रीति में मंडली को हानि पहुंचाता था, वैसा वो दमस्कस की ओर यात्रा कर रहा था। जब दमस्कस की दरवाजे पे पहुंच गया, वहां पर प्रभु शाऊल का सामना की, उसको घोड़े से गिराया और बोलता है, तुम मुझे क्यों सताता है? प्रेज़ लॉर्ड। ना वो भाग पढ़िए आप, प्रेरितों की चरित्र 9 अध्याय 1 से 5। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखा, मतलब पृथ्वी में भक्ति की जीवन बिताने वाला यीशु मसीह की फॉलोवर्स, यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलने वाले लोगों को सताता था ये शाऊल, और दमस्कस में रहने वाला विश्वासियों को भी पकड़ करके बंदी बना करके उनको बंदीगृह में डाल करके सजा देने के लिए वो निकला था। तो प्रभु ने उनको पूछता है, तुम मुझे क्यों सताता है? और वही शाऊल को प्रभु ने पकड़ा, उसका रूप रंग सब बदला और उसको मंडली का रक्षक बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी आपका विरोध करने दो, उसको प्रभु अपनी लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हमारा विरोध कोई करता है तो हम उसका विरोध मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है, हम प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना विनती करो। अभी हेरोदा पवित्र लोगों को मंडली को सताने का कार्य किया, तो मंडली ने क्या किया? प्रार्थना की। तो उससे क्या हो गया? पतरस को छुटकारा हो गया और बाद में हेरोदा मर भी गया। वो मरने से पहले कीड़ा पड़ के मर गया, ऐसा लिखा है। मरने से पहले हेरोदा मतलब कीड़ा बोले तो आपको मालूम है बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया से हमको बीमारी आता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये ऐसा कीड़ा उसकी जीवन में आया जो उसको अस्वस्थ कर दिया और बीमार कर दिया और वो मर गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक बात आपके जीवन में आप जानना है, आप जिस प्रभु पर भरोसा किया, आप जिस प्रभु की चरणों में समर्पण किए, आप जिस प्रभु का पद चिन्हों में चलने के लिए आपने निर्णय लिया, जिस प्रभु की आत्मा से आपको मुद्रित किया गया, जिस प्रभु ने आपको प्रकट किया, सच्चा परमेश्वर कौन है करके आपको प्रकाशमय करके स्वर्गीय ज्ञान आपको देख के आपकी हृदय दृष्टि को प्रकाशमय किया, उस प्रभु में आप बना रहता है तो उसकी हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता है। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना। प्रभु की कार्यों को सामना करने के लिए किसी में भी सामर्थ्य नहीं। प्रेज़ लॉर्ड ना। परमेश्वर का वचन में जब हम देखता है, जब परमेश्वर ने इस्राएल अपनी जनता को फरो की गुलामी से छुड़ाया, उसके हाथ का सामना कोई नहीं कर सका। ऐसा अनुवाद 5 का 15 में लिखा है।
जब इज़राइल को जो परमेश्वर ने छुड़ाया तो फरो बहुत सामर्थी राजा था, उस समय पर बहुत ही निपुण राजा था, लेकिन परमेश्वर का सामना नहीं कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब उनको यात्रा करके आगे आना था तो लाल सागर एक विरोध बन के आ गया, प्रतिकूल हो गया। वो लाल सागर को प्रभु सुखा दे बोलता है। पानी दीवार बन सकता क्या? इसलिए पानी से तुम दीवार कैसे बनाएंगे? परमेश्वर की हाथ चला तो पानी दीवार बन के खड़ा हो गया और वो सूखा जमीन से चल के लाल सागर पार किया, ऐसा कहता है यहोशुआ की 4 अध्याय 23-24 वचन। तो आप ये बात जानना है कि किसी भी रीति में आप प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप असुरक्षित नहीं, सुरक्षित है ना। तो प्रभु को जानने वाला भक्त लोगों ने, प्रभु का अनुभव लिया हुआ भक्त लोगों ने, इसलिए उसकी भुजाओं का ताकत का अंदाजा वर्णन कर दिया। प्रभु का हाथ चलता है तो क्या होता है। भजन 118 का 15 का आखिरी में उसकी 16 वचन और भजन 98, स्तोत्र संगीता 98 का 1, 89 का 13 तो ये वचन में लिखा है प्रभु का भुज या प्रभु का हाथ बहुत बलवंत बोलता है। उस पर भक्तों को बहुत गर्व है, मतलब मैं प्रभु के हाथों में है, इसलिए कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता, कोई करेगा तो भी खुद को हानि पहुंचा देगा। वैसे तो पुराना नियम का इस्राएल को जिस हाथ से प्रभु संभाल के चलाया, वही हाथों में नया नियम का मंडली को भी प्रभु संभाल रहा है। प्रभु इसलिए पत्रोस कहता है उसकी बलवंत हाथ के तले तो बना रहो। परमेश्वर के हाथ के बारे में पत्रोस क्या बोलता है? उसकी बलवंत हाथ, है ना। पहला पत्रोस 5:6 में लिखा है ना कि उसकी बलवंत हाथ के तले बना रहो। जितना परमेश्वर के बारे में आप जानेंगे, उसकी कार्यों को समझेंगे, उतना आप धैर्यशाली, आप धीरजवंत बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। ये विश्वास आपके अंदर एक वचन से निर्माण करता है प्रभु, फिर आपको टूटने नहीं देता। तो उसकी बलवंत हाथ के तले आप नम्र रहना, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। तो आप प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए निर्णय लेके अलग किया हुआ आप लोग एक बात से सर्वदा सावधान रहना, किसी हालत में आप प्रभु को छोड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको छोड़ता नहीं, लेकिन आप प्रभु से अलग होने का खतरा है, ये धोखा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल की जीवन में इस्राएल शत्रु के हाथ में फंसने का मेन कारण उसने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप अनुवाद उसका 32 का 15 और भजन संगीता 78 का 37 और जरमिया का पुस्तक 19 का 4, ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जब नया नियम में पौल इब्री के रहने वाला लोगों को, मंडली को जो पत्रिका लिखते समय पर, वहां पर उसका इब्री उसकी 3 अध्याय 12 वचन में कहता है, जीवित परमेश्वर को त्यागने वाला एक अविश्वासी और दुष्ट मन तुम में ना हो, ऐसा बोलता है। कैसे हो? जब शत्रु आपके दिल में कार्य करता है, आप चंचल हो जाएंगे, आपकी स्थिरता नष्ट हो जाता है, आप बुद्धि में आता है, आप अपनी विचार, आप सोच के अनुसार चलने लगता है। प्रभु की राहों में चलने के लिए बुलाहट पाया हुआ आपकी बुद्धि की प्रयोग आप स्वयं नहीं करना, आपकी बुद्धि की प्रयोग प्रभु करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। हाँ, नहीं तो आप जीवन की सफर में ठोकर खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? आप नीति सूत्र उसकी 3 अध्याय 5-6 वचन क्या बोलता है? तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखा, प्रभु आपको सीधा मार्ग में चलाता है, शैतान आपको हमेशा टेढ़े मार्ग में चलाता है। तो अगर कोई टेढ़े मार्ग में चल रहे, जिसकी दिमाग में किसी भी रीति में ऐसा टेढ़े विचार
आता है, बात करता है तो समझ लेना उसने जीवन की रास्ता छोड़ चुके हैं, उसको अगुवाई करने वाला आत्मा सही नहीं है। Praise the Lord। वो आत्मा गलत है, इसलिए वो ऐसे बातों को करके आपके अंदर की स्थिरता, आपके अंदर की समर्पण, आपका दर्शन को नष्ट करने के लिए आपके साथ व्यवहार करेगा। इसलिए आप थोड़ा सावधान रहना, किसी रीति में आप प्रभु को छोड़ना नहीं, प्रभु की राहों से आप दूर नहीं जाना चाहिए, है ना। इसलिए वो कहता है जो प्रभु से दूर जाता है वो सब नष्ट हो जाएगा। प्रभु तू मुझे अपने से दूर मत कर, है ना। ऐसा गलती किया हुआ दाऊद की एक प्रार्थना है कि प्रभु तुम मुझे अपने से दूर मत कर, ऐसा प्रार्थना करता है ना। आप भजन संगीता में जब हम देखता है वहां पर प्रभु का दास बोलता है ना, आप 73 भजन संगीता में आना, वहां पर हमको देखने को मिलता है कि देखो उसका 27 वचन पढ़िए। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। हाँ, जो तुझसे दूर रहते हैं वो सब नष्ट होंगे, ऐसा बोलता है कि इसलिए वो भजन संगीता लिखने वाला ऐसा कहता है कि आप उसका 71 उसका 12 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह। हाँ, मतलब ऐसा मुझसे दूर ना हो, ऐसा उसकी अपेक्षा है कि प्रभु मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, है ना। आज अनेक लोगों को प्रभु के साथ बना रहने के लिए हिम्मत नहीं, है ना। दाऊद जब गलती किया, पाप किया, तो परमेश्वर का संगति में उसको रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया। जब वो बात उसको समझ में आया तो उसकी ऐसा प्रार्थना है, वो कहता है कि 51 भजन संगीता में वो बोलता है, 51 भजन संगीता उसका 1-2 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। देखा, मुझे वाश करो, मतलब मैं मलिन हो चुका है, इस मलिनता को रख के तेरी राहों में, प्रकाशमय राहों में मैं नहीं चल सकता। हर भक्त अपने जीवन को परखना है, ऐसा कोई मलिनता मेरी जीवन में नहीं होना चाहिए जिस मलिनता रख करके मैं ये पवित्र राहों में चलना, ये मुमकिन नहीं है। फैसलो आपकी दृष्टि में शायद वो पवित्र राह होगा, वो धोखा हो चुका है, वो अंधा हो चुका है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है कि मुझे आप धोखे पूर्ण रीति में मुझे साफ करो, है ना, मेरा पापों को दूर करके मुझे शुद्ध करो, ऐसा कहता है ना। आप उसका 10 वचन से पढ़िए। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। देखा, मतलब शुद्ध मन प्रभु देना चाहिए, तो आप प्रभु के पास अपना मन देगा तो प्रभु क्या करता है, वो शुद्ध मन निर्माण करेगा। मनुष्य के हाथ में देगा, उसमें सब बुराइयां, सब बैर, नफरत, गुस्सा सब भर देंगी। प्रभु के हाथों में देता तो प्रभु वो सब हटा करके आपको एक शुद्ध मन देगा, शुद्ध मन। इसलिए जिनका हृदय शुद्ध है वो किसको देखेगा, मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका मन शुद्ध नहीं वो परमेश्वर को नहीं देखता, वो सर्वदा मनुष्य को देखता, मनुष्य की बातें सुनता, मनुष्य के ऊपर अपेक्षा रखता, मनुष्य की बताया हुआ राहों के मुताबिक वो चलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धोखा नहीं खाना चाहिए। कहता है मुझे एक शुद्ध मन दे, मुझ में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। और क्या बोलता है, मुझे अपने सामने से और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। देखा, दाऊद बोलता है तुम अपनी संगति से मुझे दूर मत कर प्रभु, हाँ, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न करे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपकी जीवन में जानना बहुत जरूरी है। तो इस्राएल धोखा खाने का मेन कारण क्या है, इस्राएल जीवित परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा गलती हम नहीं करना चाहिए। आपने सच्चा परमेश्वर को जाना है, प्रभु यीशु मसीह की प्रकाश में आपने सच्चा परमेश्वर को जाना, उसको अपनाया, उसकी राहों में चलने के लिए अपनी जीवन समर्पण करने के बाद यदि आप पीछे जाता है तो फिर आपको वापस आना मुमकिन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैकस्लाइडर्स के लिए दिक्कत है, उसको एक बार उसको ये सच्चाई का अनुभव होने के बाद अगर वो पीछे चले गया तो उसको वापस लाना मुमकिन नहीं। वो कोई ना कोई रीति में शैतान उसको पकड़ करके बंदी बना दे, है ना। पौल इसके बारे में कहता है, आप इब्री की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 4 से 8 पढ़ेंगे।
इब्री उसकी 6 अध्याय 4 से 8। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। देखा, यदि वो भटक जाए उनको मन फिरावट की ओर लाना अनहोना है, असंभव है, इम्पॉसिबल बोलता है। तो ऐसा दुर्गति, ऐसा दुविधा हमारे जीवन में कभी ना हो। ये आपकी बैक स्लाइडिंग होना नहीं चाहिए। बैक स्लाइडिंग, पीछे जाना, बोले तो प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं है। ऐसे लोगों पर प्रभु प्रसन्न नहीं है। वो लोगों का संबंध में दृष्टांत, वहां पर एग्जाम्पल बोलता है पॉल, वहां पर प्रभुदास पॉल एग्जाम्पल, मतलब आपको किस उद्देश्य से लाया और प्रभु के उद्देश्य की विरुद्ध में जाने से होता क्या है। या तो आप आशीषित होंगे, नहीं तो आप जलाए जाने वाला अवस्था में चले जाएगा बोलते हैं। पढ़िए आगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिनके लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनकी काम का साफ बात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी, मतलब सही फसल लाता है तो परमेश्वर से आशीष पाती है। आगे। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटाए उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। आमीन। मतलब ये सब सत्य बात समझाने के बाद, सच्चाई की प्रकाश मिलके यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने मानव कुल के लिए क्या किया और उसमें आपका आशीष क्या है, ये सब समझने के बाद यदि आप एक निष्फल अवस्था में जीवन बिताता है, क्योंकि यीशु मसीह में जुड़ने के बाद निष्फल अवस्था होता नहीं, तो खेती, मतलब खेती बोले तो मंडली में आप एक फलदायक अवस्था में नहीं है, तो जिसने आपको लगाया वो किसान बोले तो परमेश्वर, उनको कोई लाभ नहीं आपसे। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं देखता हूं इसमें मेरी पुत्र का फसल आए, लेकिन मैं देखता हूं तो ये तो वही पुराना मनुष्य का सब कुछ इसमें अभी भी दिखाई दे रहा है, तो इसको आग में डाल देंगे, मतलब नित्याग्नि में, नरक में जाएगा। तो मंडली जीवन से भी कई लोग नरक की ओर चले जाएगा। मंडली में आ गया बोल के आप सुरक्षित अभी नहीं हुआ है, इसलिए सावधान रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या बोलता है कि प्रभु के हाथ में आपको सुरक्षित किया गया, इसका एक उद्देश्य है, ये बात आप समझना है, आगे अपन देखेंगे। तो प्रभु आपको सुरक्षित रखता है ना। आप दुष्ट शैतान के बारे में जब हम देखते हैं तो योग को बर्बाद करने के लिए शैतान ने प्लान बनाया और कई बार उसने कोशिश किया तो भी हुआ नहीं कि ना। आप योग की पुस्तक 1 अध्याय 8 से 10 पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा कि उसने एक बात बोलता है परमेश्वर से, मैं योग को कुछ नहीं कर पाता, मैं कोशिश जरूर करता लेकिन नहीं कर पाता। उसका कारण मुझे पता चला क्योंकि तूने योग को और योग की सब वस्तुओं को सुरक्षा दे रहा है, इसलिए मैं कोई हानि नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा बोलता है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने गवाही दी, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं योग को कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बात याद रखना है, योग को संभालने वाला योग की धन दौलत नहीं था, योग की नौकर या योग की सेना नहीं था, योग को संभालने वाला योग का परमेश्वर था, वो उसको संभालता था, वो उनको सुरक्षित रखता था। ये बात आप जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अगर प्रभु यीशु मसीह में हैं तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, समझ में आया? अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, मतलब शैतान आपका कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि शैतान अगर हारा है तो केवल प्रभु यीशु से हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे शैतान हार चुके हैं उसमें आप है तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें जयशाली
विजयी प्रभु यीशु मसीह की संगति में लाया है, ताकि वही हमारा रक्षा कर सकता है ना। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 9 वचन उसका 30 वचन, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 9 उसका 30 और यूदा की पत्रिका पहला वचन। हम मसीह में सुरक्षित किया गया है, हम मसीह में सुरक्षित किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आपको दिया है, तो केवल आपको सुरक्षित करना केवल ये उद्देश्य नहीं, केवल आपको हमेशा सुरक्षित रखना ये उद्देश्य नहीं, उसके अलावा भी परमेश्वर का कुछ योजना है। वो योजना क्या है? पिता के लिए और स्वर्ग के लिए आपको योग्य बनाना है। पिता के लिए और स्वर्ग के लिए आपको योग्य बनाना है। तो केवल आपको सुरक्षित करके इसे चलाएगा ऐसा नहीं, ये बात आप जानना है। यिर्मयाह उसकी 18 अध्याय 2 से 4 ये पुराना नियम में इस्राएल के संबंध में कहता है कि तुम्हें प्रभु अपने हाथ में क्यों लिया? कुमार क्यों मिट्टी अपने हाथ में लेता है? उसकी मन में एक रूप है, वो रूप के अनुसार वो मिट्टी को बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यिर्मयाह 8:6 में भी कहता है, 18:6 में, यिर्मयाह 18:2 से 4 और यिर्मयाह 18:6 ये पढ़े के आपको ये बात समझ में आएगा। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, बाइबल की इतिहास, बाइबल की सच्चाई की ओर, बाइबल सच्चाई का पुस्तक है, उसमें देखते समय पर परमेश्वर हमारा सृजनहार है। परमेश्वर ने हमको सृजा, लेकिन कैसे बनाया? अपनी रूप और सादृश्य में बनाया, ऐसा बोलता है। उत्पत्ति उसकी पहला अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा है, मनुष्य को केवल परमेश्वर ने अपनी रूप और सादृश्य में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। परंतु इस सृष्टि में शैतान सम्मिलित हो गया, धोखे से मनुष्य के अंदर घुस गया। यही शैतान का प्लान है। आज भी मंडली में आप आने के बाद शैतान की गुलामी से आप छुड़ाया गया, पाप धोया गया, अधर्म धोया गया, अपराध मिटाया गया, शाप छुड़ाया गया, तो भी शैतान का बार बार ये कोशिश रहता है, मैं इनमें कैसे प्रवेश करूं, उसकी अवसर ढूंढता रहता है। अभी आदम को निर्माण किया प्रभु ने, हव्वा को निर्माण किया, तो शैतान उसमें नहीं था। अभी शैतान का प्लान ये है कि कैसे मैं इनमें प्रवेश करूं, और उसकी युक्ति सफल हो गया और शैतान उनमें घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। उत्पत्ति 3:6 में भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल हव्वा को खिलाया और हव्वा के द्वारा आदम को खिलाया, और क्या हो गया? उन लोगों में शैतान सम्मिलित हो गया, शामिल हो गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दी? आगे को जो बांध काम था वो बंद कर दिया। आपको मालूम है, आप जब बीमार होता है या आपको चोट पहुंच जाते हैं, तो फिर आपका जो भी कार्य बंद हो जाता है। जब तक वो घाव भरता नहीं, वो बीमारी ठीक नहीं होता, आप कोई भी काम में आपको शामिल नहीं करेंगे। वो बीमारी को इलाज करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वो बीमारी आप किसी और को दे देगी। इसलिए क्या करता है? आपको सुरक्षित करना, इसलिए कि औरों को बचाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आदम हव्वा से जो जनरेशन निकलेगा वो सब पाप में जाने वाला है। तो ये पाप से मनुष्य को बाहर लाना, ये परमेश्वर की योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्या कर दी? एदन से बाहर कर, एदन से बाहर करके अभी उसमें उसको कैसा बनाएगा? पहले तोड़ेगा फिर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तोड़ेंगे और जो शैतान की जो अंश है, जो मनुष्य में प्रवेश हो गया, वो निकालेंगे और हमको मसीह में रूप दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अनेक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप क्षमा हो गया, अभी धार्मिकता मिल गया, पवित्रता मिल गया, परमेश्वर का संतान की पदवी मिल गया, मंडली जीवन में आ गया, अभी रविवार को आराधना में जाने का और प्रार्थना में शामिल होने का और प्रभु में लेने का, बाकी कोई काम नहीं, ऐसा उनका सोच है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर को उद्देश्य को आप समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो बांध काम, जूना मतलब पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, गिरा हुआ मनुष्य की गिरावट को दूर करके उसको एक नया रूप देना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये हमारा वो मनुष्य जो गिर गया या हमारा व्यक्तित्व जो पुराना है उसको बहुत दर्दजनक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बांधकाम वो मनुष्य के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत से लोग ऐसे बांधकाम जब उनमें शुरू हो जाता है, निराश हो जाता है और उन बांधकाम ना होने के लिए मंडली जीवन से भाग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मंडली जीवन से अनेक लोग भागने के यही कारण है, जब प्रभु उनमें कार्य करने लगता है उन्हें वो बात पसंद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसा नहीं करेगा। प्रभु आपको एक नया रूप देना चाहता है। आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छा है, मेरे में कोई कमी नहीं, मैं प्रार्थना में आता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, ये सबसे आप सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं। सिद्ध तब होता है आपका टेस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आपको मालूम है एप्पल कई जगह पे निर्माण होता है, लेकिन J&K में ऐसा भी कुछ एप्पल है जिसको आप अगर मुंह में लगा देगा तो पिघल जाता है, इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी रहता है। उसका भी नाम एप्पल है। लेकिन आपको और भी कई एप्पल मिलेगा जो काटने के बाद चबाने से भी टूटता नहीं, ऐसा भी कठोर तरीके से फल मिलता है। तो देखने में सब एप्पल है लेकिन टेस्ट अलग अलग है। इसी मुताबिक देखने में सब लोग क्या बोलते हैं अपने आप को क्रिस्ती है, लेकिन क्रिस्त का स्वाद किसमें है ये बात जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्त का टेस्ट, वो क्रिस्त जिनमें रूप बनते जाएगा उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक लोग ये नहीं चाहता मसीह मुझ में बढ़े, मैं मसीह का रूप में बन जाए, ये प्लान छोड़ दिया है। आप एक बात समझना चाहिए, पिता का योजना पूरा होगा और कितने लोगों में पूरा होगा ये मालूम नहीं। जिसका होगा वो प्रभु यीशु मसीह की जीवन और स्वभाव में बदलते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक बात जानना है, जब आप मनुष्य पहला मनुष्य आदम ने शैतान की बात माना, तब से मनुष्य महिमा रहित हो गया, अधर्मी मतलब अधर्मी हो गया, शाबित हो गया। तो वो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र नहीं, खुद की दृष्टि में पवित्र। समझे क्या? तो परमेश्वर अपना पवित्रता ही उनको देना चाहता है। परमेश्वर में क्या नहीं, शैतान का कोई भी अंश नहीं, लेकिन मनुष्य में है। तो मनुष्य को कैसे बनाना चाहता है? जिसमें शैतान की अंश है वो निकाल करके उन्हें पूर्ण रीति में सिद्ध करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पतरस कहता है, पहला पतरस 1:16 में, जैसे अपना बुलाने वाला पवित्र है या परमेश्वर पवित्र, वैसे तुमको पवित्र बनना। इसके लिए पेड़ साबुन लगा के, अच्छा परफ्यूम लगा के, पाउडर लगा के, है अच्छा कपड़ा, जैसे मैं व्हाइट कपड़ा पहना है तो पवित्र हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र लोगों के लिए दिया गया वह एक आदर्श है कि जैसे ये सफेद है, सफेद हमेशा पवित्रता की एक छाया है, तो वैसा तुम जीवन में पवित्र होना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्हाइट शर्ट पैंट पहनने से कोई पवित्र होता नहीं है, ये बात आप समझ लेना। ये पवित्रता का एक छाया है, ये हम पहनते समय पर हम भी ये निर्णय लेना है, जैसा इसमें दाग नहीं वैसे मेरे जीवन में भी दाग नहीं होना चाहिए। ये प्रतीक होना चाहिए, ये समझ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहता है जैसा तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु उनको पवित्र करेगा, ये तो पक्का है। इसलिए प्रभु अपने बुलाए हुए लोगों के बारे में कहता है, प्रभु को उद्देश्य 1 थिस्सलुनी 4:3 में कहता है, मेरे उद्देश्य क्या है? तुम्हारा शुद्धिकरण। तो आज अनेक लोग सोचते हैं मंडली जीवन में आ गया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शुद्धिकरण में सिद्ध करना चाहता है, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। अब ये बच्चे को इनकी माता पिता स्नान कराता है, ये बच्चे के लिए बहुत कष्टदायक कार्य है। उसको पानी डालता है, उसको साबुन लगाता है, उस पर आप कभी कभी जबरदस्ती पकड़ भी लेते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत कष्टदायक है। वो रोने लगता है। क्या वो उसको माता पिता सजा दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं करेगा तो बच्चा बीमार गिरेगा, उस पर कोई बीमारी लग जाएगी। इसलिए उसको स्वच्छ साफ रखना बहुत जरूरी है। वैसा मंडली जीवन है।
प्रेज द लॉर्ड। आप मंडली पानी में डूब गया, बैप्टिज्म ले ली, मंडली जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा का सिक्का लग गया बोल के आप पवित्र हो गए, ऐसा नहीं। पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए आपको ये आत्मा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मा, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जैसा पवित्र है वैसा अपने लोगों को भी हर प्रकार से पवित्र करे। प्रेज द लॉर्ड ना। यूहन्ना 15:2 में ये बात कहता है, जो डालियां मुझ में फलती है उसको और नहीं छाटता हूं लोग, इसलिए अधिक फल लाने के लिए। हाँ ठीक है, इसमें एक आम लग गया तो काफी है। इतना बड़ा आम का पेड़ है और उसमें एक आम लग गया तो क्या आप खुश है? नहीं। आप क्या चाहता है? उसमें हर डालियों में फल आए, आम भरा आना, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम पवित्रता में सिद्ध बने। वो है फलदायक अवस्था, प्रभु यीशु मसीह की जीवन और स्वभाव में सिद्ध होते जाना। लेकिन इस कार्य में जो आपको धोके शुद्ध करके सिद्ध करने वाला कार्य, उसको आपको समझना है। तो मैं एक भाग पढ़ाएंगे, एफिशिएंट 5 अध्याय, उसकी 26-27 वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, तो परमेश्वर की योजना यह है, वचन रूपी जल स्नान से हमें धो के शुद्ध करके ऐसा एक पवित्र और महिमा से भरा हुआ एक कलीसिया रूप देना। लेकिन शैतान इस बात के खिलाफ है। शैतान क्या करता है पवित्र लोगों को? वो पुराना व्यक्तित्व की ओर लाएगा, जो जिस मनुष्य को हमने त्यागा और मंडली जीवन में हम प्रवेश हुआ, वो मनुष्य की ओर आपको वापस खींच लेगा। और जब उस मनुष्य में आप प्रवेश हो जाएगा या उस मनुष्य आप में जागरूक हो जाएगा, फिर आपका सारा सोच उस लेवल में जाएगा। आप शरीर के लिए सोचने लगेगा और शरीर के लिए जीने लगेगा। फिर जब तक और शरीर की बंधनों से आप आत्मा में नहीं आता, तब तक आप एक आत्मिक व्यक्ति बन करके नहीं जीता है। ये बात आप जानना है। जैसे रोम 8 अध्याय उसकी 5-6 वचन में कहता है, जो शारीरिक मनुष्य है वो शरीर पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आत्मा पर। है ना? आप वो भाग पढ़ेंगे रोम 8 का 5-6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, मात्र वापस आप मृत्यु में आ रहे हैं। आत्मा में जीवन है, ये आत्मा से डिटैच हो जाएगा तो फिर से आप मृत्यु में आ जाएगा। लोग मृत्यु मृत्यु बोलता है तो वो प्राण निकल जाने वाला वो मृत्यु को समझ लेते हैं। वो मृत्यु नहीं है। हम परमेश्वर से दूर जाता है तो वो है एक्चुअल डेथ। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर जाता है या अलग हो जाता है, वो है एक्चुअल डेथ। ऐसा अवस्था में हो जाएगा। क्योंकि उद्धार पाए हुए प्रभु का लोग कैसे जीवन बिताना मालूम है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था से। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम 8 अध्याय 2 से 4 पढ़ेंगे, वहां पर कहता है आपको जो गुलामी में आप थे वहां से आपको इसलिए छुड़ाया, शैतानी गुलामी में या पुराना मनुष्य की गुलामी में या पाप और व्यवस्था की गुलामी से प्रभु ने आपको क्यों छुड़ाया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने के लिए नियुक्ति पाया हुआ हमें जीवन से दूर करके शरीर में लाएगा। शरीर बोले तो आपका ये बॉडी नहीं है, फ्लैश। फ्लैश के अर्थ क्या है? जिसमें जीवन नहीं है। जीवन बोले तो प्रभु यीशु, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के कमांड नहीं, उसको फ्लैश कहता है। शरीर इंग्लिश में फ्लैश कहता है, हिंदी में उसको शरीर कहता है, मलयालम में उसका परिभाषा कुछ गहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनमें जीवन की व्यापार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा जीवन से दूर करके शरीर में लाके शारीरिक बातों में आपकी आकर्षित, आपको उन्माद कर देगा ना, और उन बातों में आपको फंसा रखेगा। फिर आपको प्रार्थना करने में, संगति में आने के लिए, आराधना में जाने के लिए नहीं, उनको हमेशा कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई ऐसे बातें सुनना, देखना, इसमें इच्छुक रहता है।
आत्मिक बातों के लिए रुचि नहीं उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अभी स्वर्गीय मन्ना इस्राएल को खिलाता था प्रभु, कुछ दिन के बाद उनको वो कंडाल होने लगा, मतलब उससे घृणा लगने लगा। बोलता केवल इन मन्ना से हम तृप्त नहीं होंगे, हमको मिस्र में भोजन अच्छा है। मिस्र की गुलामी में रहते समय पर वो मनमानी की भोजन खाता था, कभी मंदिर जाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। वो सब अभी यहाँ पर अनुमति नहीं है। यहाँ मरुभूमि सफर में आए तो एक ही परमेश्वर, एक ही व्यवस्था, एक ही मार्ग, एक ही उपदेष्टा, और सब उनको उनकी सोच और समझ की अलग बात उनको सिखाने लगा, समझाने लगा, और उनकी वो पुरानी बातों से उनको दूर करने लगा। ये सब लोग नहीं समझा, केवल 2 ही लोग समझा जो 20 साल से ऊपर है। 6 लाख पुरुष निकला था, ये 6 लाख पुरुषों में से 2 ही व्यक्ति इस बात का समझ पाए, जोशुआ और कालेब। वही केवल परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति में लगा रहा, क्योंकि उन्हीं को ये कृपा मिला है। इसी मुताबिक दुनिया भर में सुवार्ता है, दुनिया भर में प्रभु का नाम है, दुनिया भर में प्रभु यीशु को अनेक लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग प्रभु के उद्देश्य में शामिल हैं। तो प्रभु के उद्देश्य में शामिल होकर के प्रभु में जो जीवन बिताते उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। तो सब लोग सोचते हैं प्रभु में आके सुरक्षित है, सही है ना, सुरक्षित है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आपको बुखार से या खांसी से या कैंसर से या आपका भौतिक प्रॉब्लम से सब आपको सुरक्षित रखना, ये उद्देश्य नहीं। ये सब सुरक्षित होने के बावजूद भी आप इधर से क्या लेके जाने वाला है? आप बीमारी से बचिए बोल के शरीर आपको मिल जाएगा क्या? आप मरने वाला है। ये शरीर कीड़ा का भोजन है, मिट्टी में मिल जाएंगे। आपका धन दौलत आप इधर ही छोड़ के जाने वाला है। आपका गाड़ी, आपका प्रॉपर्टी, आपका अच्छा घर, कितना भी हो, सुंदर घर क्यों ना हो, आपको इधर ही छोड़ के जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी केरला में एक घर था 45,000 स्क्वायर फुट, 45,000 स्क्वायर फुट के अंदर सबसे बड़ा एक घर बांधा उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति के बारे में ऐसा कहता है, दुबई में उसका बिजनेस था, लेकिन वो हार्ट अटैक होकर मर गया ऐसा बोला, कोई तो कोरोना के कारण मर गया ऐसा भी बोला था, लेकिन एक्चुअल उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने सुसाइड किया था। अभी वो घर में चल फिर के आपको पूरा देखने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटा लगेगा। इतना बड़ा घर, इतनी विशाल घर बना करके क्या फायदा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग सोचता है ये दुनिया में अगर मैं सेफ हो गया तो मैं सेफ है, ऐसा नहीं है। आप सेफ होना है प्रभु यीशु मसीह में, और स्वर्ग के लिए सेफ होना है। स्वर्ग में सब नहीं जाने वाला है, ये बात याद रखना है। जो विजयी है वही जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान क्या करता है? आपको शरीर में फंसा करके शारीरिक मोह और अभिलाषा को पूरा करने का उपाय आपको देता रहेगा। ऐसा जो जीवन बिताता है मंडली जीवन में आने के बाद वो नाश हो जाएगा। ऐसा वचन कहता है, रोम 8:13 कहता है कि शरीर के अनुसार अगर तुम दिन काटोगे तो मरेगा। उत्पत्ति में क्या बोला था प्रभु ने? उत्पत्ति में बोला था भलाई बुराई और ज्ञान का वृक्ष, भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वो वृक्ष का फल तुम अगर खाएगा तो क्या होगा? तुम मरेगा, ऐसा लिखा है। नए नियम में क्या बोल रहे हैं? तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा तो दिन काटोगे तो मरेगा। इसका मतलब आप आप मंडली जीवन में आए तो भी यहां पर ये मंडली जीवन में जीवन की वृक्ष भी है, भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष यहीं पर भी है। कैसे हो? आप किसमें से खाता है ये आपकी जीवन का परिणाम दिखता है। कैसे लोग? आपकी जीवन में कोई परिणाम नहीं, आपकी जीवन में कोई दर्शन नहीं, आपको स्वर्ग के बारे में कोई रुचि नहीं, इसका मतलब आप जीवन की वृक्ष से का फल से नहीं खाया रहा। आप वो भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वही वृक्ष से खाता है। वो लोग मरेगा बोलता है। इसके बारे में जब मंडली के लिए, सातों मंडली के लिए प्रकटीकरण की पुस्तक में जब आलोचना दिया, प्रकटीकरण 21:8 में क्लियर बोलता है, वो जो रेवलेशन, जो यीशु मसीह की रेवलेशन पिता ने मसीह को दिया, प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिया, वो पुस्तक में लिखा है कि ये कृत्य करने वाला मंडली जीवन में आने के बाद
तुम ये कृत्य करेगा तो क्या होगा, मरेगा बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझो, इसका बहुत आत्मिक अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। घिनौने बोले तो घिनौना काम करना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हत्यारा बोले तो प्रभु का लोग किसी के प्रति नफरत बाहर नहीं रखना, वो लोग प्रभु की नजर में हत्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसका आत्मिक अर्थ आपको समझना चाहिए। और उसका 22 का 15 पढ़िए। कुत्ता, मतलब कुत्ता आप बोलते तो आप जो पालने वाला कुत्ते को समझ रहे क्या है? वो नहीं, बाइबल की भाषा में कुत्ता किसको बोलता है? वो है, कुत्ता का स्वभाव क्या है? उल्टी करके चाटता है। वो मुंह से उल्टी करेगा, उसी को चाटेंगे। वैसा हम मनुष्य मंडली जीवन में आते समय पर कई बातों को हम छोड़ देते हैं, फिर हम उसी को करने लगते हैं। उन्हें किस में गिना जाता है? कुत्ते में गिना जाता है। कुत्ते और टोनी मतलब जादू टोना करने वाला, हाँ, व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान आपको शरीर में फंसा देगा, फिर आप इस कार्य करने में आप तत्पर रहेगा, या तो आप गुप्त जीवन में वो कार्यों में शामिल रहेगा। तो शैतान की सोच युक्ति ये है, आपकी हृदय में कोई ना कोई विचार निर्माण करे, वो विचार के द्वारा मोह आपकी दिल में लाए और आपको शरीर में लाए और दुनिया की ओर आपको ले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति मंडली जीवन में मिलेंगे आपको। वो भक्ति की मार्ग में चलता है तो भी वो कभी भी एक सही आत्मिक नहीं है। इसलिए जब पत्रिकाओं में हम देखता है, वहां पर क्या बोलता है, उनको चेतावनी दे रहे। याकूब 1 अध्याय उसकी 14 से 16 पढ़ेंगे। याकूब उसकी 12 अध्याय 14 से 16। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। ऐसा धोखा मत खाओ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 में भी यही बात बोलता है, जो दुनिया और दुनिया की बातों पर प्रेम नहीं करना, जिसके अंदर दुनिया के प्रति प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, ऐसा बोलता है। तो ऐसा जब आप फंदे में फंस करके दुनिया की बातों में या शारीरिक बातों में आप फंस जाता है, प्रभु का काम बंद हो जाता है। आप में प्रभु काम नहीं करेंगे। प्रभु की काम आप में अगर होना है, आप सर्वदा आत्मा का अधीन रहना, यह प्रभु के हाथों में बना रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड ना। गलातियन 5:25 में लिखा है, यदि आप आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रेज़ द लॉर्ड ना। रोम 8:14 और 16 ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो आत्मा चलाता वो परमेश्वर की संतान है। आत्मा चलाते समय पर उनको एक गवाही मिलता है कि आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो उद्धार पाके आया हुआ लोग है ना, जो मंडली जीवन में जिनमें कोई भी उन्नति नहीं, उनको ये बात बिल्कुल आनंददायक नहीं रही। उनको हमेशा ऐसा लगता है, हमको टोकता है, हमको परेशान करता है, हमको सताता है, हमारे विरुद्ध में बोलता है, हमें अपमान कर रहे, हमारी निंदा कर रहे, हमको कंट्रोल करता है। ऐसा उनकी दिल में हमेशा उठता रहता है, क्योंकि वो पुराना मनुष्य से अभी तक बाहर नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप अंडा मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठा देता है, कुछ समय के बाद वो छिलका तोड़ करके वो पिल्लू बाहर आ जाता है। फिर उस पिल्लू को छिलका से कोई संबंध नहीं, उस छिलका फेंक देते हैं, क्योंकि जब तक उसको रूप नहीं देता तब तक उसको वो अंडे के अंदर बना रहना पड़ता।
अभी वो एक नया सृष्टि बन गया है। वैसा आप जब पुराना मनुष्यत्व में था तो आपकी अवस्था कुछ और था, लेकिन पिता ने अभी आपको नए मनुष्यत्व में लाया यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह में आप स्वतंत्र हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी छिलके के अंदर नहीं है, शरीर में नहीं है, आप आत्मा में आ गया है। तो वो पिल्लू कैसे चलता है? खुशी से चलता रहता है। वैसा हम उन नया अनुभव में अपन चलता रहना चाहिए। वो पिल्लू वापस वो छिलके के अंदर जाके बैठने के लिए जाएगा नहीं, वो उसको तोड़ दिया और उसको फेंक दिया। वैसा ही पुराना मनुष्य को रोज तोड़ते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप एक विजयी जीवन बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मुर्गी की पिल्लू के बारे में देखते समय पर वो एक साधारण एक एग्जाम्पल मैंने बोला, लेकिन मनुष्य की समझ में ये बात इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा कठिनाई में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने आपको बुलाया, तो कैसे बुलाया मालूम है? लूक 9:23 कहता है, तुम अपने आप को इंगारो। अपने आप को इंगारो मतलब वो छिलका जो मुर्गी का पिल्लू पहले जो था, अंडे की अवस्था में था, वो छिलका जो आपको बंद रखता था, वो छिलका टूट चुके हैं, उसको आप फेंक दो। अभी उसके अनुसार मत चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को इंगारो, फिर अपना सूली अपने ऊपर उठा करके रोज मेरे पीछे आना। सूली का मतलब, सूली में इंसान को इसलिए चढ़ाता है उसको मारने के लिए। सूली लेके चलने का मतलब हमारा उन पुराना मनुष्य की स्वभावों को नष्ट करना या उसको नाश करना, उसको मृत्यु देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात जानना है, यदि आपकी दृष्टि दुनिया में है, आप कभी भी सूली लेके नहीं चल सकते। ये आपको पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया पूर्ण रीति में दुष्ट की वश में होता है। ये जो अखिल दुनिया आप जो देख रहे हैं ना, है ना, पहला यूहन्ना 5:19 का आखिरी में लिखा है, समस्त दुनिया दुष्ट का अधीन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोलते समय पर यूहन्ना की शुभवर्तमान 14:30 में कहता है, समस्त मतलब दुनिया का प्रभु, ये जगत का प्रभु मेरे विरुद्ध चढ़ा रहा है। अभी ये दुनिया सब प्रभु के अधीन में है, तो भी ये दुनिया अभी शैतान के हाथ में सौंपा गया है। शैतान ने छीन लिया मनुष्य से। अभी परमेश्वर ने मनुष्य को ये दुनिया नया करके मनुष्य को देगा। मनुष्य से शैतान छीना हुआ दुनिया को नया करके वापस मनुष्य को परमेश्वर सौंपने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें वही आने वाला है, नया आकाश नया पृथ्वी में जो विजयी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मंडली जीवन में आया बोल करके आप उस नया दुनिया में आने वाला नहीं है, इसलिए सावधान रहना। तो शैतान आपके दिल में क्या बताता मालूम है? शैतान बोलते दुनिया में जो आलिशान है वही आशीषित लोग हैं। जिसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, जिसको बंगला है, जिसको नौकर चाकर है, अच्छा खाने पीने को रहते हैं, वो ब्लेस्ड है। ऐसा है, ये शैतान की सिखलाई है, लेकिन प्रभु का सिखलाई ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान ये दुनिया की बातें दिखा करके आपको फंसाना चाहता है। जैसे यीशु मसीह के पास उसने आकर के मत्ती 4:8-9 वचन में ये दुनिया की गौरव दिखा करके उसने यीशु मसीह को फंसाने की कार्य किया, लेकिन प्रभु ने उस पर विजय पाया। वैसा हम भी विजय पाना है ना। मत्ती उसकी 4:10-11 वचन। तो आप आज अधिकतर लोग यीशु मसीह को छोड़ के दुनिया में बहुत बड़ा बनना चाहता है, दुनिया में एक अच्छा अवस्था में जीवन बिताना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है याकूब 4:3 में, जो दुनिया का मित्र बनना चाहता है वो सब परमेश्वर का शत्रु बनेगा। वैसे शरीर के संबंध में भी बोला, आप पुराना मनुष्य के साथ जुड़ जाएगा, फिर से आप परमेश्वर का शत्रु बनेगा। आप शत्रु थे, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शत्रुता को मिटाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम उसकी 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे, वहां पर हमारा अवस्था बताता है कि आप दुर्बल थे, आप पापी थे, आप शत्रु थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा 3 अवस्था में हम थे। तो आप वही अवस्था में जीवन बिताएंगे, वापस आप शरीर के अनुसार चलने लगेगा तो फिर से आप परमेश्वर का शत्रु बनेगा। रोम 8:7 कहता है, जो शरीर के अनुसार जीवन बिताता है या शरीर पर मन लगाता है वो सब परमेश्वर का शत्रु बनेगा। तो ये दुनिया जो आपकी सामने दिखाई दे रहा है, ये दुनिया मिटने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रिस्तीय दुनिया में यात्री और परदेशी जान के जीवन बिताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पहला यूहन्ना 2:17
और पहला पत्रोस 2:11 प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो ये दुनिया में कई साम्राज्य खड़ा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हिस्ट्री में देखता है तो वो कोई भी साम्राज्य नहीं है, सब जा चुके हैं। इजिप्शियन साम्राज्य, ग्रीस, रोम साम्राज्य, ऐसा बहुत से साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ऐसा कई साम्राज्य आया, वो सब बर्बाद हो गए, उसका नींव तक नहीं दिखाई देता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो नींव डाला वो आज भी बना रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस नींव पर आप सुरक्षित हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप आपकी संकल्प और भावना में धोखा मत खाओ। प्रभु का वचन कहता है यदि आप अपना भावना और संकल्प में चलने लगेगा, धोखा खाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की संकल्प के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपनी जीवन समर्पण करना है। आप अपने आप को प्रभु के हवाले करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास पौल कहता है कि उसके लिए मैंने क्या कर दिया, दुनिया के लिए, शरीर के लिए अपने आप को रोज सूली पर चढ़ाता था। गलातियों की पत्रिका 6:14, गलातियों की पत्रिका 5:24। यह है सही अवस्था। देखो आप ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर का क्या संकल्प है, आपको पुत्र के अनुरूप करना है, पुत्र की स्वभाव में जीवन में आपको सिद्ध करना है। रोम 8:29 और इब्री 2:10, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान इसकी विरुद्ध में है करके आपने सुना, वैसा ही है। आप मसीह जैसे बनना ऐसा शैतान कभी नहीं चाहता। कोई भी एक मनुष्य मसीह के अनुरूप हो ऐसा शैतान कभी नहीं चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। एदन में भी वही था, मनुष्य जीवन की वृक्ष का फल खाए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा था। लेकिन शैतान ने मनुष्य को क्या किया, ये हमेशा भलाई बुराई और ज्ञान का वृक्ष का फल खाए, ऐसा शैतान की इच्छा है, और उसमें मनुष्य फंस गया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा आज आप शरीर की अधीन हो जाएगा, शैतान आप में कार्य करने लगेगा, उसको अवसर मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है शैतान को अवसर नहीं देना, ऐसा बोलता है एफिशियन 4:27, है ना। आप आत्मा का अधीन होकर के प्रभु आप में कार्य करने लायक आपका जीवन होना चाहिए। जब आत्मा आप पे कार्य करता है तो शरीर के खिलाफ है। गलातियन 5:15-16 तो प्रभु का काम एक दिन पूरा होने वाला है। फिलिपिन 1:6 जो हिंदी और इंग्लिश में है, मलयालम में 1:4 है। प्रभु का काम एक दिन खत्म होने वाला है, और उस दिन मसीह का दिन है, वो प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा आपको लेने के लिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। इब्री 9:28, फिलिपिन 3:20-21, पाला तस्सलोनी 4:16-17, पाला कुरिन्थी 15:51-52। ये सब वचन क्या बोलता है, यीशु मसीह के पुनरागमन का हमको इशारा दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार होकर के सिद्ध होने के लिए मंडली जीवन आपको दी गई। तो जैसे परमेश्वर ने नोहा को बचाने के लिए उपाय दिया, तू एक जहाज बना लो, अभी बाढ़ आएगा, वो जहाज में होकर के तुम बच सकता है। तो नोहा मूसा से जहाज का काम शुरू कर दी। इसलिए प्रभु ने नोहा का इंतजार किया, बोलता है नोहा का काम पूरा होने के बाद बाढ़ आया, क्योंकि नोहा काम कर रहा था। वैसे ये दुनिया में प्रभु का काम करने वाले लोग हैं, प्रभु के लिए समर्पित जीवन बिताने वाले लोग हैं, जो सिद्ध होने के लिए समर्पित है, उनके लिए प्रभु प्रतीक्षा करता है, सबके लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रोस 3:19 में लिखा है परमेश्वर नोहा के लिए इंतजार करता था, बाढ़ जो रहा था उसका काम पूरा हो। वैसा दूसरा पत्रोस 3:9 में कि हमारे लिए प्रभु आज हमको हमारा इंतजार कर रहे, बाढ़ जो रहा है वो काम पूरा होने के लिए। आपको मिला हुआ अवसर यदि आप नष्ट किया तो आप हमेशा के लिए ये पदवी खोने वाला है, हमेशा के लिए पदवी खोने वाला है। समझ में आया? हमने रेवलेशन 22:15 में और 21:8 में पढ़ा था, ये लोग अवसर नष्ट किया, वो लोग है वो नाश हो जाएगा, ऐसा बोलता है। आपको मालूम है कौन नष्ट होने वाला है? जो दूसरा तिमोथी 2:11-13 प्रेज़ द लॉर्ड। कौन त्यागने वाला है? जो मसीह को नहीं जिए। मंडली जीवन किस लिए दिया? मसीह को जीने के लिए दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इंपॉर्टेंट विषय क्या है इसमें मालूम है क्या? से फाइनल एंड लास्ट चांस टू ह्यूमन बीइंग्स।
ये जो मंडली जीवन है फाइनल एंड लास्ट है, इसके बाद परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है, सब मनुष्य नाश होने वाला है। जैसे उत्पत्ति में आप नोह के समय पर देख रहा है, वैसा ही पृथ्वी की अवस्था होने वाला है, लेकिन आग से जलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ लास्ट चांस, रोम 10:4 में लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था का अंध है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो व्यवस्था है उसकी अंध उपाय है, अंध मार्ग है प्रभु यीशु। इसमें से जो वंचित होता वो कभी भी इस नित्य अग्नि से न्याय से बच नहीं सकता है। इसलिए समय ठीक इस्तेमाल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिशियंस 5:16। उसके लिए क्या करना? समय ठीक इस्तेमाल होने के लिए क्या करना? जागरूक होना। नहीं तो क्या है, सोच में, स्वप्न में, संकल्प में, हड़बड़ में सब समय बिता देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, ऐसे वृद्ध लोगों के बीच में जाके नहीं बैठना जिसमें जीवन का कार्य नहीं होता है ना। इफिशियंस 5:14 में कहता है, मरे हुए लोगों से तू उठो बोलता है तो मसीह तुम में चमकेगा, ऐसा बोलता है। और साथ साथ आपका कर्तव्य क्या है? मसीह के हाथों में बना रहना। जैसे डाली दाखलता में बना रहता, वैसा आपको मसीह में बना रहना। यूहन्ना उसकी 15:4-5 वचन। मसीह में बना रहना, उसका अर्थ क्या मालूम है आपको? मसीह में बना रहने का अर्थ वर्तमान में मंडली में बना रहना, जिस मंडली का नींव और मस्तक प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपको मसीह में बना रहने के लिए जो जो बातें छोड़ने के लिए बोलता तुरंत छोड़ देने का, तभी आप एक आदर का बर्तन बनेगा। पहला थिस्सलुनीकि 5:21-22 में आपको पवित्र आत्मा जो दी गई है, ये पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहिए। इसलिए आप हर बात को परखना, जो अच्छी बातों को थामा रहना, हर प्रकार की बुराई से बच के रहना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। उसके लिए पहली बात आपका मन रोज नया करते जाने का, रोम 12:2। दूसरा, आप गलत संगति छोड़ देने का, गलत संगति नहीं करना, पहला कुरिन्थी 5:11, 15:33। और दूसरा कुरिन्थी 6:14-18। तीसरा, अपने आप को पवित्र करते जाना, दूसरा कुरिन्थी 7:1-2 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो दुर्बलता पर आप विजय नहीं पाएंगे, वही दुर्बलता शैतान का सहायता, शैतान को मौका मिलेगा वही दुर्बलता में होकर के, और शैतान तुम्हें धोखा देते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लूक 21:34-35 वचन पढ़ेंगे। लूक 21:34-35। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवाले पर और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। मतलब मनुष्य को इस प्रकार खाने पीने मौज मस्ती करने वाला बातों में डाल करके ऐसा खुशहाली की जिंदगी देने वाला देवी सच्चा परमेश्वर बोल के सिखलाई देने वाला एक बहुत बड़ा शिक्षण है, जिसमें फंस करके आप खाने को मिल रहे, पीने को मिल रहे, कुशलता है, सब प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। एक मसीह को दुनिया में कई प्रकार का प्रॉब्लम रहता है, सच्चा क्रिस्ती को कई प्रकार का समस्या रहता है। ऐसा वचन है 2 तीमोथी 3:12 में कहता है, जो सुभक्ति से जीवन बिताना चाहता है उनका क्या होगा? उपद्रव होगा। जो सच्चाई पर चलना चाहता है, सच्चाई में आप चलेंगे, हमेशा सतावट सहन करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इसलिए लोग झूठ की सहारा लेता है, लेकिन जीत तो हमेशा सच्चाई का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कभी भी ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा प्रभु के हाथ में बना रहे। प्रभु के हाथ में बना रहने से आपको नुकसान नहीं, सुरक्षा है, लेकिन प्रभु आपको अपनी प्लान और पद्धति के अनुसार बनाते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बलून हाथ के तले बना रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। है आप मंडली जीवन को त्यागना नहीं, मंडली जीवन को त्यागना नहीं, प्रभु में बना रहना, प्रभु को जीना है, प्रभु को ही ध्यान करना और प्रभु की पद चिन्हों में आप चलना, तो शैतान आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो आपके विरुद्ध में युद्ध करेंगे, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस कारण आप हमेशा हर दिन और प्रभु का आगमन तक, अगर आप मसीह में हैं, आप सुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मसीह में हैं तो आप सुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
आपका कर्तव्य क्या है? उसकी बलवंत हाथ में बनाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आपको नुकसान नहीं, उल्टा लाभ है। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष